हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के शहर में हैकाथॉन कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, मवेशी भोज्यचरी द्वारा शुगर सिरप का निर्माण इनमें से किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के द्वारा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, और इसे अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा शैवाल युक्त लोशन तैयार किया जा रहा? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये लोशन तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इसी के लिए जो है इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड यानी कि इसे क्या कहा जाता है, आमतौर पे स्टील रोड कहा जाता है, तो इसका निर्माण जो है कहाँ पर करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी स्टील रोड के निर्माण का जो निर्माण है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये बन गया है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, AIB की अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारत से उत्तर प्रदेश की किस लेखिका का चयन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट होगा, राशि बदलिया का। ये उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, रेडियो की जो जानी मानी लेखिका हैं, नाम क्या है इनका? तो नाम ध्यान रखेंगे, के राशि बदलिया कुमार, ये इनका नाम है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश की कहाँ की हैं? प्रयागराज की हैं, संगम नगरी यानी कि प्रयागराज की हैं। तो इन्हें दोस्तों अभी जो है लगातार तीसरे साल, इससे पहले भी 2 बार इन्हें जो है चुना जा चुका है और इस बार इन्हें जो है तीसरी बार चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? तो AIB यानी कि एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लंदन ने उन्हें जो है अपने प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए इनको जो है चुना है। तो लंदन के द्वारा जो AIB है इसके द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे, तो उनमें जो है इनका चयन किया गया है और लगातार इन्हें जो है तीसरी साल जो है चुना गया है। दोस्तों, ये जो AIB है इसने दुनिया भर से 41 लोगों का चयन किया है और उन्हें जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो उनमें अगर भारत की बात की जाए तो तीन व्यक्ति जो है ये भारत से हैं जो कि इसमें शामिल रहे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश से ये के राशि बदलिया कुमार हैं जो कि लगातार तीसरी साल चुनी गई हैं। दोस्तों, ये जो संस्था है AIB यानी कि एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ये जो है किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये जो संस्था है ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता है, TV है, रेडियो है, ऑडियो और डिजिटल प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट काम करते हैं तो उन्हें जो है ये संस्था पुरस्कार प्रदान करती है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ से कि रेडियो की जो जानी पहचानी आवाज़ और जो लेखिका हैं के राशि बदलिया कुमार, ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं और इन्हें जो है लगातार
तीसरे साल AIB जो लंदन की एक संस्था है उसने अपने पुरस्कारों के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में, और दोस्तों यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो AIB है जो पुरस्कार प्रदान करेगा, तो ये जो समारोह है ये कब आयोजित किया जाएगा, तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो कब होगा, तो ये जो है नवंबर महीने में, इसी साल नवंबर महीने में जो है ये लंदन में आयोजित किया जाएगा समारोह, और उसी दौरान जो है ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और दोस्तों ये जो के राशि बदलिया कुमार हैं, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। क्या नाम है, क्या रिकॉर्ड है इनके नाम पर, तो 1800 से अधिक लाइव रेडियो शो की मेज़बानी का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और 2016 में जो उस समय पे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने जो है इन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया था, और इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से इन्हें सम्मानित किया था। तो इस वजह से इनका नाम जो है काफ़ी चर्चित है पहले से ही, तो ध्यान रखेंगे आप कि राशि बदलिया कुमार ये हमारे उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो ये जो सेंटर है कहाँ पर खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है यहाँ पर नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। दोस्तों जो CM योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने NCC ट्रेनिंग सेंटर के लिए 8 से 10 एकड़ ज़मीन तलाश करने के भी निर्देश दिए हैं, और जल्द ही जो ज़मीन है वो चिन्हित कर ली जाएगी और वहाँ पर जो है NCC का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, गोरखपुर में। अब दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर की बात है तो मैप में देखेंगे यूपी के मैप में कि गोरखपुर जो है ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये क्या है, ये लखनऊ है, और जो गोरखपुर है ये कहाँ पर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पड़ता है गोरखपुर। जो यहाँ पर मैं इसे कर रहा हूँ ये जो है क्या है, ये गोरखपुर पड़ता है। दोस्तों जो गोरखपुर है, सॉरी ये जो गोरखपुर है कहाँ तक जाता है, यहाँ से इस तरीके से ये गोरखपुर पूरा पड़ता है। दोस्तों जो गोरखपुर है ये किन किन जिलों की सीमा को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संत कबीर नगर है, नीचे की ओर आजमगढ़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं देवरिया है, यहाँ पर कुशीनगर है, ऊपर की ओर महाराजगंज है। और कौन सा ज़िला यहाँ पर जो है टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मऊ है, और कौन सा ज़िला है, और यहाँ पर ये अंबेडकर नगर, ये भी जो है गोरखपुर को टच करता है। तो ये सारे ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को टच करते हैं। दोस्तों गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे ODOP गोरखपुर का क्या है, तो ध्यान रखेंगे आप टेराकोटा। क्या है, टेराकोटा, ये जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है गोरखपुर का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गोरखपुर में एक मेला फेमस है, कौन सा, खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर में लगता है। इसके अलावा दोस्तों और ध्यान रखेंगे गोरखपुर से कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला, ध्यान रखेंगे आप, सर्वाधिक जो है वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है, तो ये हमारा पड़ता है गोरखपुर। ध्यान रखेंगे आप, गोरखपुर जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है किस ज़िले में होता है, तो गेहूं के उत्पादन में भी जो है ये गोरखपुर नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में गोरखपुर प्रदेश में नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो जो पवन ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे आप गोरखपुर में है। पवन ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। ये जो सारे यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये सारे गोरखपुर से ही रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर से संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि अभी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर बनाया गया, और ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये गोरखपुर में बनाया गया खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर। ध्यान रखेंगे आप, प्रिलिंग टावर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर है, तो ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे गोरखपुर में ये बनाया गया। तो गोरखपुर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी जो है अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में कितनी मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 100 मिसाइलों का। दोस्तों दुनिया की जो घातक और सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की सबसे घातक और सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइलों में इसका जो नाम है वो शुमार है।
तो इसका जो निर्माण है वो हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। और इसके लिए लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में जो है इसके लिए ज़मीन भी चिन्हित की गई है, 80 एकड़ की ज़मीन जो है इसके लिए चिन्हित की गई है। अब जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO और जो रूसी कंपनी है NPOM, इसके बीच MOU साइन हुआ है इसी के तहत कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे DRDO और जो रूसी कंपनी है NPOM। इसके साथ दोस्तों देश के दूसरे जो डिफेंस कॉरिडोर है इसमें अगले 3 साल में 2025 तक अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण होने लगेगा। तो ये जो लखनऊ में बनाया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल है, तो जो दूसरा डिफेंस कॉरिडोर है ये देश का दूसरा डिफेंस कॉरिडोर है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइलें यहाँ पर बनाई जाने लगेगी। और शुरुआत में जो लक्ष्य रखा गया है कि पहली बार जो है कितनी मिसाइलें बनाई जाएंगी, तो 100 से अधिक, लगभग 100 के आसपास जो मिसाइल हैं उनका निर्माण किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन जो है आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाई जाएंगी, तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में बनाई जाएगी। लखनऊ में जो है ज़मीन चिन्हित की गई है। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि देश का दूसरा डिफेंस कॉरिडोर जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में ही बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि इसको निर्माण के लिए DRDO और किसके साथ MOU साइन हुआ है, तो रूस की कंपनी है NPOM, इसके साथ जो है MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो ये बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो गोवा राज्य है ये हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, वो भी 100%, यानी कि हर एक घर में जल जो है ये पहुँचा है। दोस्तों सरकार के मुताबिक जो गोवा है यहाँ पर हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। और राज्य सरकार ने सभी जो 378 गांव हैं उनको हर घर जल घोषित कर दिया है गोवा में। गोवा के जो ग्रामीण घर हैं, कितने घर हैं, तो 2,63,013 जो ग्रामीण घर हैं वहाँ पर नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। और इस मौके पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। और इस कार्यक्रम में जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, ये भी मौजूद थे। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लेंगे आप इसे कि देश का पहला राज्य जो है कौन सा बन गया है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला 100%। तो ध्यान रखेंगे गोवा जो है ये 100% यानी कि 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर जो है गोवा के हर घर में नल के ज़रिए साफ पानी उपलब्ध जो है कराया गया है। तो ये बात यहाँ से आप नोट कर लेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखेंगे कि आपको याद होगा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि हर एक गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जो है कौन सा बना, तो वो बना था जामताड़ा, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में। यानी जो झारखंड का जामताड़ा जिला है ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था, तो उसका नाम भी ध्यान रखेंगे जामताड़ा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों गोवा की यहाँ पर बात है तो यहाँ पर हम देखेंगे मैप में गोवा कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में नीचे की ओर ये पड़ता है गोवा। जो गोवा है ये किन किन राज्यों को टच करता है, तो ऊपर की ओर महाराष्ट्र है और नीचे की ओर कर्नाटक है। गोवा की कैपिटल क्या है, तो पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 2, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। और जो गोवा है ये एरिया वाइज, ध्यान रखेंगे आप, एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी एरिया वाइज इसकी जो रैंकिंग है वो 28वें नंबर पर आती है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य गोवा है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, मुंबई में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये बस है, यहाँ पर देख सकते हैं सारी इमेजेस।
दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने मुंबई में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है। स्विच मोबिलिटी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या जो है ये दोगुनी होगी। जो पुराने ज़माने में चलने वाली डबल डेकर बसें होती हैं तो उसी के डिज़ाइन में ये बनाई गई है। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा बदलाव ये है कि इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं पुराने जो बसें हैं उनकी अपेक्षा। रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो डबल डेकर की बस है ये बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ने कई चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए कंपनी से समझौता किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन क्या याद रखेंगे कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को जो है हरी झंडी किसने दिखाई? तो ये हरी झंडी दिखाई गई है नितिन गडकरी के द्वारा। और कहाँ पर? तो मुंबई में जो है ये हरी झंडी दिखाकर के इसको जो है रवाना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा दिए जाने का फैसला लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने विधानसभा में ये घोषणा की है कि जो एक प्रमुख खेल है, कौन सा खेल है? दही हांडी उत्सव। दही हांडी उत्सव जो एक खेल है इसे साहसिक खेल का दर्जा दिया जाए, ऐसा फैसला किया गया है वहाँ पे महाराष्ट्र में। दोस्तों, जो दही हांडी है इस उत्सव में जो शामिल होने वाले युवक होंगे उन्हें खेल कूद कोटे के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भी वो कर पाएंगे। यानी कि उन्हें जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा खेल कूद कोटे के तहत। जो छात्र या जो युवक हैं वो इस खेल में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, दही हांडी उत्सव क्या होता है? आपको पता होगा कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है तो उससे रिलेटेड ये खेल होता है दही हांडी उत्सव। इसमें क्या होता है, जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान जो लोग होते हैं, जो युवक होते हैं, वो जो है एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और ऊपर जो काफ़ी ऊंची होती है रस्सी बंधी होती है और उस रस्सी में जो है क्या होता है, एक मटका टाइप का होता है जिसमें दही को भर के टांगा जाता है और उसको जो है वो लोग नीचे लाते हैं या उसमें जो दही है उसको फोड़ने का काम करते हैं। तो ये उत्सव होता है, अब सभी लोग जानते हैं। तो इसी खेल को जो है सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने? तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है मैप में महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ये किन किन राज्यों को टच कर रहा है? तो मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, नीचे की ओर कर्नाटक हो गया और ये गोवा हो गया, यहाँ पर तेलंगाना और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़। तो ये सारे राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र को टच करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात की जाए कि महाराष्ट्र में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 अगस्त को जो है विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां और उनके प्रति जो है बचाव कर सकें। और लोगों को इसीलिए जो है जागरूक किया जाता है कि जो बीमारियां हैं तो उनके बारे में जो है लोग जान सकें। दोस्तों, मच्छर की अगर बात की जाए कि मच्छर से कौन कौन सी जो बीमारियां हैं जो प्रमुख हैं फैलती हैं, जैसे डेंगू हो गया, इसके अलावा मलेरिया है, जीका वायरस और चिकनगुनिया, ये प्रमुख बीमारियां होती हैं जो कि मच्छर के द्वारा फैलती हैं। इनमें जो खासकर डेंगू और मलेरिया ये सबसे अधिक खतरनाक होता है और इसमें अधिक से अधिक बचाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये जो दिवस है विश्व मच्छर दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1897 से ही मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी, जब ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विश्व मच्छर दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई, तो साल 1897 से। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी, तो ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने जो है मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी और तभी से यानी साल 1897 से ही जो है विश्व मच्छर दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का ट्रायल किया गया, इसमें कितनी बोगियां लगी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 295। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त के दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की सबसे लंबी ट्रेन का ट्रायल किया है।
ये जो ट्रेन है इसका नाम क्या है, तो सुपर वासुकी इसका नाम रखा गया है। दोस्तों ये ट्रेन कैसी है, तो ये एक मालगाड़ी ट्रेन है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो देश की सबसे लंबी ट्रेन है, तो इसमें कितनी बोगियाँ लगी हैं, तो 295 बोगियाँ इसमें लगाई गई हैं और इन बोगियों को खींचने के लिए ट्रेन में 6 इंजन लगाए गए। दोस्तों इसमें 295 डिब्बे हैं और ये जो ट्रेन है ये कितनी लंबी है, तो 3.5 किलोमीटर ये ट्रेन लंबी है। नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, सुपर वासुकी इसका नाम है और ये एक मालगाड़ी है। दोस्तों 15 अगस्त के दिन इसका ट्रायल किया गया और छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच 27,000 टन कोयला को लेकर के इस ट्रेन ने जो है सफ़र किया। तो ध्यान रखेंगे कि देश की सबसे लंबी ट्रेन जो है कौन सी है, तो वो है सुपर वासुकी। और ये कैसी ट्रेन है, तो ये एक मालगाड़ी ट्रेन है। बोगियाँ कितनी हैं, 295 इसमें बोगियाँ लगी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की युवा पहलवान प्रिया मलिक ने विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा और यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारत की जो युवा पहलवान है प्रिया मलिक, इन्होंने विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। और हमारे ही देश की जो एक और हैं प्रियांशी प्रजापत, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो प्रिया मलिक हैं, इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में, तो ध्यान रखेंगे 76 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। और इन्हें किसने हराया है, तो जापान की अयानो मोरो, इन्होंने जो है इनको 1-3 से हराया है और इसके बाद इन्हें रजत पदक जो है प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे प्रिया मलिक को कौन सी प्रतियोगिता में, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल विश्व में जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये जो दिन है ये हमारे जीवन में कैमरों और फोटोग्राफी के महत्व को याद करता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम क्या रही, तो ये थीम रही लेंस के माध्यम से महामारी लॉकडाउन। साल 2022 की थीम रही विश्व फोटोग्राफी दिवस की। दोस्तों जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है इसकी अगर हम शुरुआत की बात की जाए कि ये शुरुआत कब हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज थे, तो आधिकारिक तौर पर 1839 में जनता के लिए डेगुएर क्या आविष्कार किया गया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेगुएरियोटाइप। ये क्या है, ये जो है एक मशीन आप कह सकते हैं, इसका आविष्कार किया गया था। और ये जो उपकरण है इसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने पेटेंट खरीद लिया था और बाद में जो है इसी दिन से यानी कि 19 अगस्त 1839 से ही विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में से जाना जाने लगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए। और दोस्तों ये जो डेगुएरियोटाइप है ये क्या थी, तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये जो है शुरुआती प्रक्रिया थी। ये आप समझ सकते हैं कि एक मशीन बनाई गई थी, इसके बेसिस पर ही जो है फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर है कि 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो दोस्तों ये थे 21 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया, तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये रहा आज का क्वेश्चन, पीएम मोदी अगले साल के 5 प्रण लक्ष्य की घोषणा की है, यानी पीएम मोदी ने अगले कितने साल के लिए जो है 5 प्रण लक्ष्य की घोषणा की है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।